नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की मंजूरी। वजीर KTR का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा यह एक शर्मनाक और नागवार बात है। हिंदी को मुसल्लत करने के खिलाफ तमिलनाडु के वज़ीर आला ने रियासती असम्बली में पेश की करारदाद। राहुल गांधी की यात्रा आंध्र प्रदेश में हुई दाखिल। 23 अक्टूबर को ये यात्रा तेलंगाना में होगी दाखिल। वजीर KTR के तंजिया ट्वीट का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दिया जवाब। कहा नोबेल इनाम के हकदार के चंद्रशेखर राव है। बाप और बेटे के कत्ल केस में रच्चाकुंडा पुलिस ने 5 अफराद को किया गिरफ्तार और 3 फरार। वजीर KTR ने जीनोम वैली के तीसरे मरहले के तहत 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। शहर के लंगर हाउस में एक दिलखराज सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि यह एक चौंका देने वाली बात है। KTR ने कहा गुजरात हुकूमत ने इन मुहज़्ज़िब मुल्ज़िमीन को रिहा कर दिया। दर हकीकत मरकजी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी। उन्होंने कहा यह एक शर्मनाक और नागवार बात है। KTR ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए इस्मत दरी करने वालों और बच्चों के कातिलों को रिहा करना BJP के काफ़ी गिरते हुए म्यारात में एक और गिरा हुआ म्यार है। हिंदी को मुसल्लत करने के खिलाफ तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने रियासती असम्बली में करारदाद पेश की है। वज़ीर आला ने कहा कि यह ऐवान हुकूमत पर जोर देता है कि वो अपने चेयरमैन की तरफ से सदर को पेश की गई सरकारी ज़बान से मुताल्लिक़ पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में दी गई इन सिफारिशात पर अमल दरामद न करे जो तमिलनाडु समेत रियासती ज़बानों और इनके ज़बानों को बोलने वाले लोगों के मफाद के खिलाफ है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल के रोज आंध्र प्रदेश में दाखिल हो गई। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के बेलारी जिले से AP के कर्नूल जिले के हालाहारवी मंडल में इस यात्रा के दाखिल होते ही पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। इस यात्रा के मौके पर बेशतर तंजीमों, इदारों के जिम्मेदारों और नुमाइंदों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर तबादले ख्याल किया। पार्टी के सीनियर लीडर VP रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी ने 3 घंटों तक मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बता दें कि इस माह की 23 तारीख को राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना में दाखिल होगी। हिंदू तंजीमों ने रियासत कर्नाटक में हलाल गोश्त के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। त्यौहारी मौसम के पेश नज़र हिंदू ग्रुप्स ने मुहिम का आगाज़ करते हुए आवाम से हलाल गोश्त और इसकी मसनूआत का बाइकआउट करने की अपील कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति कमेटी के तर्जुमान मोहन गौड़ा ने ऐलान किया कि हलाल के खिलाफ मुहिम दिवाली और दीगर त्योहारों के दौरान भी जारी रहेगी। हिंदू जन जागृति कमेटी ने 16 अक्टूबर को मुखालिफ हलाल कन्वेंशन मुनक्किद किया और आवाम से रोशनियों के त्यौहार के दौरान हलाल मसनूआत ना खरीदने की अपील की। इस मुहिम का नोट लेते हुए कर्नाटक पुलिस ने एहतियाती इक़दामात किए और नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए पुलिस रियासत में सख्त चौकसी को यकीनी बनाया है। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR के तंजिया ट्वीट का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने जवाब दिया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने KTR की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को नोबेल इनाम देने से मुताल्लिक़ किए गए तंज का इसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि नोबेल इनाम के हकदार के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीके तैयार करने की पहल में वज़ीर आज़म मोदी के किरदार से न सिर्फ हम वतन बल्कि सारी दुनिया की आवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है, मगर चूँकि KCR की जानिब से मुख्तलिफ उमूर में गैर मामूली ज़हानियत और मालूमात का मुज़ाहरा किया जा रहा है। कहा इन्हें नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए।
किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम को सबसे पहले कोरोना का इलाज केसीआर ने ही बताया था। कहा केसीआर ने कोरोना से बचने के लिए सिर्फ पैरासिटामोल के इस्तेमाल को काफ़ी करार दिया था, इसीलिए शोबे तिब में केसीआर नोबेल इनाम दिए जाने के मुस्तहिक है। उन्होंने कहा इसके अलावा झूठ और फरेब और बदउनवानियों के लिए भी केसीआर को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। दिल्ली में फरवरी 2022 को होने वाले फसादात से मुताल्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज तलबा लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। उमर खालिद पर फसादात की साजिश रचने का इल्ज़ाम है और वो काफ़ी वक्त से जेल में कैद है। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने जीनोम वैली के तीसरे मरहले के तहत आज मजमूई तौर पर 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, जिसके जरिए 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। इन प्रोग्रामों में रियासत के अहम इक़दाम बायो फार्मा हब भी शामिल है, जिसका मकसद बायो फार्मा के शोबे पर असरअंदाज होना भी शामिल है। इन 5 प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जीनोम वैली में जगह की तलब में इजाफा हो गया है। केटीआर ने कहा कि लाइफ साइंसेज और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब से जीनोम वैली का काम किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान का पहला मुनज़्ज़म तहक़ीक़ी और तरक्याती काम है। केटीआर ने कहा कि जीनोम वैली में कई तहक़ीक़ी इदारे बड़े पैमाने पर तरक्की के मौके पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना टीकों की तैयारी में सबसे आगे है और इसका रोल कोविड के दौरान काफ़ी उजागर किया गया था। Friends from media, a very good morning to one and all. Excited to be back in Genome Valley. I was just sharing with Nandini and also others that we seem to have a good problem in Genome Valley, that we are running out of space. You know, the cluster's prominence continues to grow each and every day, from being India's first systemically developed R&D cluster and to being home to more than 200 pharma and biotech companies. It not only houses the country's largest vaccine developers, but it is also evolving to be the powerhouse of innovation in life sciences industry. I am extremely delighted and honored to have inaugurated and launched 5 new projects in Genome Valley with a cumulative investment of 1100 crores of rupees and with an employment potential of about 3,000 people. Firstly, I have had the pleasure of laying the foundation stone of our flagship initiative, the B-Hub, Biopharma Hub, which is a unique initiative aimed at catalyzing growth of biopharma sector. Poised to be an epicenter for fast-growing biotech companies, B-Hub will house sophisticated single-use bioprocess scale-up facilities, R&D lab spaces, collaboration modules, and grade A training rooms. This facility will also offer an accelerated platform for fast-growing organizations in the biopharma sector. Also, I'm delighted that Ms. Nandini Piramal could join us today, and it is heartening to see that Yapan Bio and Piramal Life Sciences have been continuously expanding from Genome Valley. They're doing some remarkable work, and this new facility is part of a $8 million expansion plan of Yapan and Piramal. It will focus on development of novel vaccines and biologics. आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे ने कहा कि कल रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 20 ता 22 अक्टूबर तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। रच्चागुंडा पुलिस ने जुमा के रोज उप्पल में पेश आए बाप और बेटे के कत्ल का मामला हल करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस केस में मुलविस मजीद 3 अफराद मफरूर बताए गए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त 31 साला लकी विनय योगेंद्र रेड्डी उर्फ विनय, 33 साला याला बाला कृष्णा, 36 साला लाल जगदीश गौड़ और 56 साला जी राम और 42 साला जी श्याम सुंदर के तौर पर की गई है। रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि मरकजी मुलजिम विनय को मुतासरा 75 साला नरसिम्हा के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे, जो एक पुजारी था, जिसकी वजह से विनय अपने दोस्तों के साथ मिलकर नरसिम्हा और इसके बेटे का जुमा की सुबह कत्ल कर दिया। विनय अक्सर नरसिम्हा से मिलने जाता था, ये मान कर के इसमें रूहानी ताकतें हैं, और 2016 में इसे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने में मदद के लिए विनय ने 6 लाख रुपए दिए थे। नरसिम्हा ने नौकरी को महफूज बनाने में मदद के लिए खुसूसी पूजा करने का वादा करते हुए ये रकम हासिल की थी। ताहम विनय को नौकरी नहीं मिली
तो इसने रकम वापस करने का मुतालबा किया तो नरसिम्हा ने अदायगी में ताख़ीर की और बादशाह नरसिम्हा रकम देने से इनकार कर दिया और वो विनय से बचना शुरू कर दिया और विनय इस पर शक कर रहा था कि नरसिम्हा ने इस पर जादू किया होगा, जिसकी वजह से वह अक्सर बीमार हो जाता था। मिला आखिर विनय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नरसिम्हा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसका कत्ल कर दिया। जुमा की सुबह तकरीबन 5:45 पर नरसिम्हा को अकेला देखकर उन्होंने इस पर दरांती से हमला किया। जब नरसिम्हा के बेटे श्रीनिवास अपने वालिद को बचाने के लिए आए तो इसे भी मारकर हलाक कर दिया गया। 21st सेंचुरी में भी काला जादू अभी भी मैटर कर रहा है। 14 अक्टूबर के सुबह उप्पल पुलिस स्टेशन के साई हनुमान नगर में एक डबल मर्डर केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें फादर और सन को 2 व्यक्ति ने आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार दिया था। वो केस हमारे डीसीपी मलकाजगिरी, एसीपी एसएचओ उप्पल के टीम ने और हमारे एसओटी के टीम ने डिटेक्ट किया है। इसमें 5 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है। इसमें जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है विनय एलियास विनय रेड्डी, उसका और वो जो मर गया प्रिस्ट जो ब्लैक मैजिक सॉर्सरी का भी काम करता था करके अभी हमें मालूम हुआ है, इसका 75 उम्र है। इसका पहले से परिचय था। 2016 में जब विनय ने सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लिखी तो कुछ पूजा करने के लिए 6 लाख रुपया ये नरसिम्हा ने उससे लिए थे, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। होने के बाद पैसा वापस मांगा, पैसा नहीं मिला उससे करके इसने वही ग्रजेस से उसको पीछे पड़ा है। और बीच में जो कुछ इसके साथ में जो रोड एक्सीडेंट हुआ, कुछ क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट किया गया, इसके लिए भी यही नरसिम्हा कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है करके ये दिल में रख के वो ग्रज से ही ये विनय ने अपना फ्रेंड बालकृष्णा और 3 लोग जगदीश गौड़, श्याम और राम, इनको साथ लेके ये मर्डर का पूरा प्लानिंग करके ये नरसिम्हा के ऊपर फर्स्ट 14 तारीख को सुबह इन्होंने अटैक किया, उसको मार गिराया। और जब वो नरसिम्हा चिल्ला रहा था तो उसका बच्चा ऊपर से श्रीनिवास करके भाग के आया, उसके ऊपर भी अटैक करके उसका भी इन लोगों ने मर्डर किया है। 2 मर्डर इन लोगों ने किए हैं। इसमें अभी 5 लोग हम उनका अरेस्ट किया है, उनको अभी हम हिरासत में लेके उनको हम जेल भेज रहे हैं रिमांड के लिए। और उनके साथ साथ और 3 लोग हैं कि जिन्होंने इनको मर्डर होने के बाद उनको कुछ पैसा दिया, उनको व्हीकल दिए, उनके जो ब्लड स्टेन कपड़े थे वो वॉश की करके एविडेंस गायब करने की कोशिश की, उसको भी हम अरेस्ट करेंगे। टोटल 8 लोग अभी इस केस में हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये जो यही कहना है ये केस में कि अभी 21st सेंचुरी है, हम लोग जो साइंटिफिक जो विजन है, साइंटिफिक टेम्पर है, उसके साथ हमें चलना है। केवल हमें जो साइंस ने जो दिया क्रिएशन है उसको नहीं अपनाना चाहिए। तो साथ साथ में साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक विजन का होना भी बहुत जरूरी है। यही मैं सभी को बताना चाहता हूँ। ये काला जादू जो कोई कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, उल्टा ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। और इस ऐसे मामले में अगर किसी को धोखाधड़ी हो रही है तो तुरंत पुलिस स्टेशन वो लोग कंप्लेंट दे, तो सो दैट हम कानूनन ऐसे काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। सर शहर हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में एक शख्स की बरसरे मौके मौत हो गई। शहर के फसलानसर इलाके के रहने वाले 30 साला यूसुफ अपने दोस्त असलम के साथ मेहदीपट्टनम से अत्तापुर रात 1 बजे 2 व्हीलर पर जा रहे थे कि कचरा मुंतकिल करने वाली वैन ने गलत रास्ते से आकर इनकी बाइक को पिलर नंबर 60 के करीब टक्कर दे दी। लंगर हाउस पुलिस ने कहा कि इस हादसे के साथ ही असलम और यूसुफ बाइक से नीचे गिरकर जख्मी हो गए। हादसा इतना शदीद था कि यूसुफ मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि इस हादसे में जख्मी असलम को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके वैन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। बिल्किस बानो के खातियों की रिहाई को मरकजी हुकूमत की मंजूरी, वजीर KTR का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा यह एक शर्मनाक और नागवार बात है। हिंदी को मुसल्लत करने के खिलाफ तमिलनाडु के वज़ीर आला ने रियासती असेंबली में पेश की करारदाद। राहुल गांधी की यात्रा आंध्र प्रदेश में हुई दाखिल, 23 अक्टूबर को ये यात्रा तेलंगाना में होगी दाखिल। वजीर KTR के तंजिया ट्वीट का मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने दिया जवाब, कहा नोबेल इनाम के हकदार के चंद्रशेखर राव है। बाप और बेटे के कत्ल केस में रच्चाकुंडा पुलिस ने 5 अपराध को किया गिरफ्तार और 3 फरार। वजीर KTR ने जीनोम वैली के तीसरे मरहले के तहत 1100 करोड़ रुपए के 5 प्रोजेक्ट्स का रखा संग बुनियाद। शहर के लंगर हाउस में एक दिलखराज सड़क हादसा, एक नौजवान बरसरे मौके हलाक। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।